27 जून 1981 तेहरान की एक मस्जिद में भीड़ जमा थी। एक धार्मिक नेता लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। अचानक एक पत्रकार बनकर आया व्यक्ति उनके सामने एक टेप रिकॉर्डर रख देता है। कुछ सेकंड बाद वो टेप रिकॉर्डर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। पूरा हॉल धुएं और चीखों से भर जाता है। वो नेता गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो जाता है, लेकिन ये हमला उन्हें खत्म नहीं कर पाया। कुछ साल बाद वही व्यक्ति बनता है ईरान का सबसे शक्तिशाली नेता। उसका नाम है अली खामेनेई। ये कहानी है एक गरीब मौलवी के बेटे की, जो बन गया ईरान का सुप्रीम लीडर। अली खामेनेई का जन्म 17 जुलाई 1939 को हुआ था, ईरान के पवित्र शहर मशहद में। उनके पिता जवाद खामेनेई एक सम्मानित शिया धर्मगुरु थे। परिवार अमीर नहीं था। खामेनेई बाद में बताते हैं कि उनका परिवार एक छोटे से घर में रहता था और अक्सर सिर्फ रोटी, खजूर और किशमिश पर गुजारा करता था। लेकिन इस सादगी के बीच एक चीज बहुत मजबूत थी, धार्मिक शिक्षा। कम उम्र में ही अली खामेनेई ने इस्लामी शिक्षा शुरू कर दी। 1960 के दशक में ईरान पर शासन कर रहा था मोहम्मद रेजा पहलवी। शाह देश को पश्चिमी शैली में आधुनिक बनाना चाहता था। इस योजना को कहा गया व्हाइट रेवोल्यूशन, लेकिन कई धार्मिक नेताओं ने इसका विरोध किया। सबसे बड़े विरोधी थे रूहुल्लाह खुमैनी। अली खामेनेई उनके शिष्य और समर्थक बन गए। उन्होंने पूरे ईरान में भाषण दिए और शाह की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। इस वजह से उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया। 1979 में ईरान में इतिहास बदल गया। देश भर में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। आखिरकार 16 जनवरी 1979 को शाह देश छोड़कर भाग गया। कुछ ही हफ्तों बाद ईरान में हुई ईरानियन रेवोल्यूशन और रूहुल्लाह खुमैनी बन गए ईरान के पहले सुप्रीम लीडर। अली खामेनेई इस नई इस्लामिक सरकार के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल हो गए। 27 जून 1981 स्थान था अबू जर मॉस्क। खामेनेई लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति पत्रकार बनकर आया और सामने टेप रिकॉर्डर रख दिया। 1 मिनट बाद धमाका। ये हमला किया था कट्टरपंथी संगठन फुरकॉन ग्रुप ने। धमाके में खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए काम करना बंद कर गया और उनकी आवाज भी हमेशा के लिए बदल गई, लेकिन वे बच गए। हमले के कुछ महीनों बाद ही खामेनेई चुने गए ईरान के राष्ट्रपति। उन्होंने 1981 से 1989 तक ये पद संभाला। इस दौरान ईरान एक भीषण युद्ध लड़ रहा था, ईरान इराक वॉर, जिसमें ईरान का मुकाबला था सद्दाम हुसैन से। ये युद्ध 8 साल तक चला और लाखों लोग मारे गए। 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु हो गई। उसके बाद ईरान की धार्मिक परिषद ने नया सुप्रीम लीडर चुना और वो थे अली खामेनेई। तब से लेकर आज तक वे ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उनके नियंत्रण में है सेना, न्यायपालिका, विदेश नीति और देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था। एक गरीब मौलवी का बेटा, जिसे कई बार जेल हुई, जिस पर जानलेवा हमला हुआ, वही आदमी आज 4 दशकों से ईरान की सत्ता पर काबिज था। ये कहानी है अली खामेनेई की। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री तथ्यपूर्ण लगी हो, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।